नमस्कार, मैं हुमाही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज। आज बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर। जी हां, 2019 में मायावती और अखिलेश यादव ने गठबंधन किया था और वो गठबंधन काफी चर्चाओं में रहा क्योंकि बुआ और भतीजे की जोड़ी जिस तरीके से रंग लाई थी। मायावती 10 सीटों पर जीत दर्ज करती हैं, वहीं अगर अखिलेश यादव की बात करें तो 5 सीटों पर मात्र सिमट कर रह जाते हैं। लेकिन इस बार का जो समीकरण है बेहद अलग देखने को मिला। इस बार के लोकसभा चुनाव में मायावती 432 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारती हैं, लेकिन एक भी सीट पर जीत नहीं दर्ज कर पाती। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन के संरक्षण में रहकर जिस तरीके से इस बार चुनावी ताल ठोकते हैं और 37 सीटों पर कब्जा कर लेते हैं और भारतीय जनता पार्टी मात्र 240 सीटों पर सिमट कर रह जाती है, जो भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा लगाती थी। खैर, इस बात को यहीं छोड़ दिया जाए तो अगर दूसरी तरफ देखा जाए अखिलेश और मायावती की बात, अखिलेश जिस तरीके से मायावती के लिए कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट रुख अपनाते हुए नजर आते हैं, आखिरकार उसके पीछे की वजह क्या है? वजह ये निकल कर आती है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में मायावती की वजह से अखिलेश यादव को 15 से 16 सीटों का नुकसान हुआ था। जी हाँ, क्योंकि मायावती ने उन दलित वोट बैंक में सेंधमारी कर ली थी जहां पर अखिलेश यादव को वो वोट बैंक मिलना था और इसका सीधा सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होता है। ऐसे में जो राजनीतिक एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि 16 से 17 सीटों का नुकसान कहीं ना कहीं मायावती की वजह से अखिलेश यादव को हुआ। यही कारण है कि अखिलेश यादव हर चुनाव में मायावती को साधने का प्रयास करते हैं, ज्यादा से ज्यादा सीटें देने का ऑफर करते हैं, पीएम पद का ऑफर करते हैं, लेकिन मायावती भी उनसे ज्यादा शातिर खिलाड़ी हैं। उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया अपने जन्मदिन के अवसर पर कि वो किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी, चाहे इंडिया गठबंधन हो चाहे कोई और गठबंधन हो। ऐसे में माना यह जा रहा है कि अब फिर से क्या मायावती अखिलेश यादव का गठबंधन होने की संभावना है? 2027 के विधानसभा चुनाव में भी क्या मायावती को एक बार फिर से अखिलेश यादव साधते हुए नजर आएंगे? ये बात इसलिए निकल कर आई क्योंकि जिस तरीके से अखिलेश यादव मायावती को सपोर्ट करते हुए नजर आए भारत बंद के मौके पर, वहीं देखा जाए तो राजेश चौधरी जिस तरीके से मायावती की तरफ हमलावर होते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं, वो मायावती को लेकर जिस तरीके से उल्टा सीधा बयान देते हैं, कहते हैं कि मायावती पूरे देश की एक करप्ट मुख्यमंत्री रही हैं, उत्तर प्रदेश में उन्होंने करप्शन के अलावा कुछ भी नहीं किया है, इस तरीके की बात कहते हैं। अखिलेश यादव उन पर भड़कते हैं, ट्वीट करते हैं और ये कहते हुए नजर आते हैं कि एक महिला मुख्यमंत्री के लिए इस तरीके की बात करना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को शोभा नहीं देता और खरी खरी सुनाते हुए नजर आते हैं। हालांकि मायावती भी उनका आभार व्यक्त करती हैं, लेकिन वो आभार कब निराधार साबित हो जाता है ये इसमें समय नहीं लगता है। मायावती एक ट्वीट धन्यवाद का करती हैं, वहीं दूसरा ट्वीट जो उनका होता है वो गेस्ट हाउस कांड को लेकर अखिलेश यादव पर भड़कती हुई नजर आती हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि आखिरकार मायावती एक पल में अखिलेश यादव की तारीफ कर रही हैं, धन्यवाद बोल रही हैं, दूसरे पल में उनको इतना पुराना किस्सा क्यों सुनाती हुई नजर आ रही हैं। उससे ये साफ हो जाता है कि मायावती कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के साथ नजदीकियां बढ़ाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वही इंटरेस्ट उनका नहीं दिखा, अखिलेश यादव भी भड़कते हुए नजर आए। वहीं मायावती ने अपने कार्यकर्ताओं को पैम्पलेट दिया और उसमें भी अखिलेश यादव के लिए जो बातें उन्होंने कही कि उन्होंने कहा कि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने उनके नेताओं और उनका फोन इग्नोर किया, उसकी वजह से वो गठबंधन में नहीं आना चाहती हैं। और जिसके बाद अखिलेश यादव भड़कते हुए नजर आए और उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया दी कि मायावती जी अपनी खामियों को छुपाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरीके की बातें बोलती हुई नजर आ रही हैं। और वो जो कह रही हैं, पहले वो खुद देखें कि वो कितना फोन हमारा उठाती थी। इस तरीके की बात अखिलेश यादव कहते हुए नजर आए। बोले कि हमें पता ही नहीं चला कि आखिरकार मायावती ने गठबंधन क्यों तोड़ दिया। हमें तो एक सभा में हम बैठे थे और हमारे साथ में ही बीएसपी के नेता बैठे थे, वो भी शौक थे कि आखिरकार ये सब हो क्या रहा है। जब हमें फोन आता है, पता चलता है कि मायावती ने गठबंधन तोड़ दिया है, हमें तो कुछ समझ नहीं आता। इस तरीके की बात अखिलेश यादव भी कहते हुए नजर आए। हालांकि जब राजेश चौधरी के मुद्दे पर अखिलेश यादव और मायावती एक दूसरे को आभार व्यक्त कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं उससे ये लग रहा था कि एक बार फिर से ये गठबंधन हो सकता है और साइकिल और हाथी की जोड़ी एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में
खड़ी होती हुई नजर आ सकती है या फिर गठबंधन होता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन वो सब अटकलें कहीं ना कहीं अटकलें बन जाती हैं। लेकिन एक बार फिर से माना जा रहा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में अगर इस बार के 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, इसमें अखिलेश यादव बेहतर नहीं कर पाते हैं, मायावती की वजह से नुकसान देखने को मिलता है, तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव फिर से मायावती को साधने का प्रयास करेंगे। क्या मायावती इस बार गठबंधन करेंगी या नहीं करेंगी, ये कहीं ना कहीं देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है कि मायावती अखिलेश यादव को गठबंधन कर लेना चाहिए? अगर मायावती गठबंधन करती हैं तो क्या उनको ज्यादा से ज्यादा सीटों पर फायदा देखने को मिल सकता है या फिर वो अकेले ही चुनावी मैदान में बेहतर करते हुए नजर आ सकती हैं? आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।